एपिसोड 105। अब तक हमने देखा प्रेम निशा की बात सुनने के बाद उसे बताता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था और ये बस एक गलतफहमी थी और कुछ नहीं, जिसके बाद वह उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताता है। साथ ही वह उसे ये भी बताता है कि वह आदित्य से बेहद प्यार करता है। अब आगे। प्रेम की बात सुनने के बाद निशा एक तक उसे देखने लगती है, जिसके बाद वह प्रेम से कहती, तो क्या अब आपके दिल में निशा ने इतना कहा ही था कि प्रेम उससे बीच में टोकते हुए कहता है, हाँ ये सच है कि मैंने कभी शालिनी से प्यार किया था, लेकिन एक सच ये भी है कि जिस दिन विवेक और शालिनी की शादी हुई थी उसी दिन मैंने अपनी सभी फीलिंग्स को शालिनी के लिए ख़त्म कर दिया था, सिर्फ दोस्ती को छोड़कर, क्योंकि ये सही था। लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ में कोई आया ही नहीं है, यूँ कहो कि मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे मैं मोहब्बत कर सकूं और अपने दिल की हर बात उसे बेफिक्र होकर कह सकूं, सिवाय मेरी अदिति के। और आज मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ, इतना कि मैंने शालिनी को तो अपने दिल में आसानी से निकाल दिया था, लेकिन मैं अदिति को चाहूँ तो भी नहीं निकाल सकता, इतना प्यार है मुझे उससे। प्रेम की बात से खुश होकर निशा उसे गले से लगा लेती है और कहती है, अदिति भी आपसे बहुत प्यार करती है जीजू। निशा की बात सुनकर प्रेम उससे अलग होते हुए बेहद प्यार से कहता है, जानता हूँ मैं, और जल्द उसकी ये बात उसकी जुबान पर भी ले आऊंगा। प्रेम की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर कहती है, मुझे यकीन आप पर, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक कर कहती, लेकिन जीजू अगर अदिति नहीं मानी तो। प्रेम उसकी बात सुनकर कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखता है, जिस पर निशा उसकी बात समझते हुए कहती है, वो चीचू दरअसल अदिति को ये लगता है कि आप अभी भी शालिनी भाभी से प्यार करते हो। यह कहकर वो सारी बातें बता देती है। वही प्रेम भी ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर कहता है, फिक्र मत करो, मैं उसे समझाऊंगा और अपने प्यार पर यकीन भी दिलाऊंगा। प्रेम की बात सुनकर निशा अभी भी परेशान ही थी, इसलिए उसने अपनी परेशानी जताते हुए कहा, बात वो नहीं है जीजू, बात यह है कि अदिति जब गुस्सा या उदास होती है तो वह उससे शख्स से जिससे वह गुस्सा होती है बात करने की बजाय उसे इग्नोर करने लगती है और उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देती है। निशा की बात सुनकर प्रेम को पुरानी बातें याद आती हैं, जब प्रेम ने अदिति को जबरदस्ती किस कर लिया था, जिस वजह से अदिति ने अगले दिन उसे इग्नोर किया और उसे दूरियां बनाने लगी, जिसे याद कर अब वो भी थोड़ा परेशान हो गया था। उसने परेशानी भरी भाव से निशा की तरफ देखकर कहा, तो अब क्या करें। प्रेम की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर कहती है, उसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि आपको पहले उस लॉयर को फ़ोन करके कल पेपर भेजने से रोक लेना चाहिए, वरना अदिति अभी कुछ भी समझने की हालत में नहीं है तो वह साइन कर देगी, फिर जो आपका 1% चांस है ना वो भी नहीं बचेगा। निशा की बात सुनकर प्रेम एक नज़र गुस्से से भरी देव पर डालता है, वही देव जो कब से सिर्फ शांत होकर उनकी बातें सुन रहा था। प्रेम की इस तरह देखने से कहता है, मैं भी उसे फ़ोन करके मना करता हूँ। देव ने देखा कि प्रेम अभी भी उसे गुर्रे जा रहा है, जिस पर वह उसकी बात समझ और गुस्से में कहता है, ठीक है मैं उसे बता देता हूँ कि आज के बाद वो सिंघानिया एंटरप्राइज के लिए काम नहीं करेगा, उसे जॉब से निकाला जाता है। देव यह कहकर वहाँ से चला जाता है और लॉयर को फ़ोन करके सब अच्छे से समझाता है, जिस पर पहले तो लॉयर नहीं मानता और देव से उसकी गलती पूछता है और कहता है कि आखिर उसने तो वैसा ही किया जैसा प्रेम ने कहा, तो उसमें इसकी गलती क्या है। वही लॉयर की बात सुनकर देव से काफ़ी आराम से अपनी बात पूरी करता है कि उसने पूरी तरह से प्रेम की बात को फॉलो नहीं किया, ये जानते हुए भी उससे अदिति को कोई भी पेपर भेजने या उससे कांटेक्ट करने के लिए एक बार प्रेम को बताना चाहिए। और ये ज़रूरी है, सिर्फ प्रेम की नज़रों में तेज और अच्छा दिखने और अपने प्रमोशन के लालच में उसने प्रेम को इम्प्रेस करने के लिए ये सब किया, जिसे सुनकर लॉयर भी चुप हो जाता है, क्योंकि ये सच था कि उसने प्रेम की नज़रों में अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए हर काम में जल्दबाजी दिखाई और एक बार भी प्रेम से बात करना ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए वह चुप हो गया। वहीं देव समझ गया था
कि उसका काम हो गया है, इसलिए उसने अपनी बात को अंत देते हुए कहा, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड की शादी की बात बाहर नहीं आएगी और आप इसे एक सीक्रेट ही रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उसका अंजाम अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं बॉस की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ली जाएगी, जिससे आप किसी और कंपनी के साथ मिलकर अच्छे से काम कर सकते हैं। देव की बात पर लोहे ने भी हामी भर दी, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि उसके लिए यही अच्छा होगा और वह प्रेम सिंह कहानियाँ से उलझने वालों का हाल भी बहुत अच्छे से जानता था। ऐसे में वह ये बेवकूफ़ी भी कभी नहीं करता। वही देव भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी उसने उसे याद दिलाना जरूरी समझा और उससे सब कुछ अच्छे से समझा कर वापस प्रेम और निशा के पास आ गया। उसने देखा कि प्रेम और निशा सोफे पर बैठकर किसी सोच में गुम है। जिन्हें देखकर देव समझ जाता है कि वो अदिति को मनाने और अपनी बात समझाने के तरीके सोच रहे हैं। देव उनके पास आकर कुछ सोचते हुए कहता है, आप लोग जो नहीं हुआ उसे सोचकर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाभी ऐसा कुछ ना करें और नॉर्मल बिहेव करें। देव की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर अपनी आईब्रोज उचकाकर कहती है, वो मेरी फ्रेंड है। वहीं निशा का समर्थन करते हुए प्रेम जल्दी से कहते हैं, और मेरी बीवी। जिसके बाद निशा और प्रेम दोनों साथ में कहते हैं, इसलिए हम उसे अच्छे से जानते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर देव हंसते हुए कहते हैं, ओके फाइन, माना कि निशा वो तुम्हारी दोस्त और प्रेम तुम्हारी बीवी है, लेकिन मेरी भी भाभी है, इसलिए थोड़ा बहुत तो मैं भी उन्हें जानता हूँ। देव की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर कहती है, अगर तुम्हें ये लगता है कि अदिति इस बात पर नॉर्मल रिएक्ट करेगी तो फिर तुम अदिति को बिल्कुल भी नहीं जानते। निशा की बात सुनकर और उसका कॉन्फिडेंस देखकर देव उसकी तरफ देखकर कहता है, और अगर मैं सही निकला तो? देव की बात सुनकर निशा एक बार फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, इसका कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ ना तो फिर जो तुम चाहो। निशा की बात सुनकर देव शरारती अंदाज में कहता है, पक्का जो मैं चाहूं। निशा उसके इस तरह बोलने से एक पल के लिए सोच में पड़ता है, लेकिन फिर यह सोचकर कि वह अदिति को अच्छे से जानती है, उससे कहती है, ठीक है जो तुम चाहो, लेकिन अगर तुम हार गए तो? इस पर देव ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया, तो फिर जो आप चाहे। देव की बात सुनकर निशा ने फुल कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के साथ कहा, हाँ तो फिर तैयार रहो। निशा की बात सुनकर देव अपनी स्माइल के साथ कहते हैं, तो मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। निशा देव का कॉन्फिडेंस देखकर शॉक थी, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। वहीं प्रेम ने सब उन दोनों को ऐसे बात करते देखा तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई, जिसके बाद उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है फिर तुम दोनों बातें करो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। यह कहकर प्रेम अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं अब निशा और देव अकेले ही थे। निशा देव के पास देखती है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देख निशा उसे देखकर कहती है, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। यह कहकर निशा वहां से जाने लगती है कि तभी देव उसका हाथ पकड़कर वही रोक लेता है और कहता है, अपनी बॉयफ्रेंड को इतना फीका गुड नाइट कौन बोलता है? निशा इस पर उसकी तरफ कंफ्यूजन से देखती है। वहीं देव उसे कंफ्यूज देखकर आगे बढ़कर उसके माथे पर किस कर लेता है, जिसके बाद वह उसके दोनों गालों पर किस कर लेता है। फिर वो एक नज़र निशा की तरफ देखता है, जिसने अपनी आंखें बंद कर रही थी। उसके चेहरे पर शर्म की लाली थी, जिसे देखकर देव मुस्कुराते हुए उससे अलग होता है। फिर उससे कहते हैं, अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बाद में। निशा उसकी आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था, जिसे देख निशा शर्मा कर वहाँ से अपने रूम की तरफ दौड़ते हुए चली जाती है। वहीं उसकी हरकत देख देव के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो भी जाकर अपने रूम में सो जाता है। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताना, और आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है सर, देव या निशा? और आपके अनुसार क्या होगा दीदी का रिएक्शन, बताइएगा जरूर। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।